के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,590 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ 460 संक्रमितों की मौत भी हो गई है। काबिले गौर है कि मौत का यह आंकड़ा बीते 106 दिनों में सबसे कम है। स्पेन ने एक बार फिर से कोविड-19 संक्रमण की नई लहर को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू लगाकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि रात 11 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, यानी लोगों के घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। बिहार चुनाव में प्रचार अभियान के बीच राजनीतिक दलों में वाक युद्ध भी अपने चरम पर है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को बक्सर जिले के डुमरांव में रैली की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो नीतीश कुमार सलाखों के पीछे होंगे। अमेरिका क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते भारत का स्वागत करने के लिए बेहद उत्सुक दिखाई देने लगा है, जिसके लिए उसने नई दिल्ली में होने वाले मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले कहा कि भारत के एक क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति बनकर उभरने का अमेरिका स्वागत करता है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के आगामी कार्यकाल के दौरान उसके साथ निकटता से काम करने को भी उत्सुक है। बिहार विधानसभा के पहले चरण की 71 सीटों पर प्रचार का दौर सोमवार यानी आज खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को यहां मतदान होना है। इस पर देश भर की निगाहें हैं, क्योंकि कोरोना के किसी आम चुनाव के लिए यह पहला मतदान होगा। काबिले गौर है कि इस दौर में कुल 164 प्रत्याशी शामिल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिहार में बीजेपी के कोरोना वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराए जाने के चुनावी वादे पर तंज कसा है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरे राज्यों के लोग बांग्लादेश या कजाकिस्तान से आए हैं, जो बीजेपी सिर्फ बिहार को ही वैक्सीन देने वाली है। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुए करीब 1.5 वर्ष बीत चुका है, लेकिन कश्मीर की सियासत अभी भी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के एक बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल करने के लिए हमें देश के कानून मंत्री से कोई उम्मीद नहीं है। इस मामले में अदालत को ही अपनी कार्रवाई करने दी जाए। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 29 दिनों से चल रही जंग के शांत होने की उम्मीद पहले से ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल दोनों देशों ने आधी रात में युद्ध विराम लागू करने पर सहमति पर हामी भर दी है। आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फेसबुक पर इस्लाम के प्रति नफरत फैलाने वाले कंटेंट को बैन करने की मांग की है। इमरान खान ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को लेटर लिखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्लामोफोबिक कंटेंट पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। हालांकि फेसबुक की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून को लेकर तुर्की और फ्रांस के बीच चल रहे विवाद में अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी कूद पड़े। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जानबूझकर अपने नागरिकों को समेत अन्य मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।